अध्याय 45। आलिया। सबसे पहले मुझे अपने लिए एक सुरक्षित जगह खोजने और उस भूत से धीरे धीरे निपटने की ज़रूरत है। जब तक मैं अपने अंदर की बुरी आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं करता, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा रोनी नाम का वह व्यक्ति भी काफ़ी खास है। मैं पता लगाना चाहता हूं कि इस भूत नियंत्रक को क्या खास बनाता है और क्या उससे सीखने लायक कुछ है। रोहित ने भागते हुए लोगों के समूह को देखा, उसकी अभिव्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसने अभी भूत डोमेन का उपयोग किया होता तो वह इन लोगों को पल भर में वहां से बाहर निकाल सकता था, लेकिन यह एक आत्मा हानिकारक कार्य होता जिसका कोई लाभ नहीं था। ऐसी चीजें रोहित नहीं करेगा। वह तभी कदम उठाएगा जब ये लोग सबसे ज्यादा हताश और डरे हुए होंगे, ताकि कम से कम लागत में सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। आखिरकार जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं उनकी कोई कद्र नहीं करता, इसलिए उसने अभी शर्तों पर भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। ये बेहतर है कि बॉस्टन में पहले इस अनुभव से गुजरें, फिर बातचीत शुरू करना आसान होगा। इसके अलावा रोनी नाम का वह आदमी भी इस काम में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। अगर भूत से निपटना मुश्किल साबित होता है तो रोहित को चुपचाप खिसकने और रोनी को उससे निपटने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार वह आदमी खास तौर पर भूत के लिए ही आया था। ये लड़ाई करने लायक कोई चीज़ नहीं है। बुरी आत्मा की शक्ति का ज्यादा उपयोग वास्तव में अपनी मौत को तेज कर सकता है। सब कुछ सोच समझकर रोहित, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था, अपनी टॉर्च के साथ बाथरूम की ओर चला गया। जब वह टॉर्च को दांतों में दबाकर पेशाब कर रहा था तो रोशनी बाथरूम के एक कोने पर पड़ी और उसने अचानक आखिरी स्टॉल से एक पैर बाहर निकला हुआ देखा, जिसमें काला मोजा था जो साफ तौर पर एक महिला का था। पुरुषों के बाथरूम में एक महिला का पैर क्यों होगा? क्या ये कोई विकृत इंसान है या यह एक और लाश है? रोहित एक पल के लिए रुक गया, फिर अपनी टॉर्च के साथ आगे बढ़ा, ध्यान से झांकने के लिए दरवाज़ा खोला। स्टॉल में एक महिला सिकुड़ी हुई बैठी थी, जिसने एक सफ़ेद ब्लाउज और स्कर्ट पहनी हुई थी, शायद जयपुर सिटी मॉल की एक कर्मचारी। हालांकि उसका चेहरा पीला था, आंखें बंद थीं और यह स्पष्ट नहीं था कि वह मर चुकी थी या नहीं। उसने उसकी सांस की जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया। सांस चल रही थी, वह मरी नहीं थी। रोहित को तुरंत आश्चर्य हुआ। अगर महिला एक लाश होती तो उसे झटका नहीं लगता, लेकिन वह जीवित थी। अपने पिछले काम के दिनों के दौरान उसने मॉल में कर्मचारियों को देखा था, शायद सभी को नहीं पहचान पाया, लेकिन कम से कम वे परिचित थे। फिर भी उसे यकीन था कि उसने पिछले 2 दिनों में इस महिला को कभी नहीं देखा था, क्योंकि यह महिला काफ़ी सुंदर थी। मॉल में महिला कर्मचारी खास आकर्षक नहीं थी, जिससे उन्हें अनदेखा करना आसान हो गया था। जागो मिस जागो, रोहित ने उसे हिलाया। थोड़ी देर बाद सुंदर महिला धीरे धीरे होश में आए, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली और रोहित को देखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह ऐसे पीछे हट गई जैसे उसने कोई भूत देखा हो। चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन रोहित ने जल्दी से उसका मुंह ढक लिया। मिस, कृपया चिल्लाओ मत। अगर तुम भूत को आकर्षित करती हो तो तुम ही मरोगी। रोहित ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया। महिलाएं सच में एक और तरह की परेशानी होती हैं। खिसकने का समय। उसे थोड़ा शांत होते देखकर रोहित ने जाने की तैयारी की और रहने के लिए एक अलग जगह खोजने के बारे में सोचा। रुको, 1 सेकंड रुको। महिला ने जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ा, डर और चिंता के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुम इंसान हो, है ना? बेशक मैं इंसान हूँ, वरना क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़े होकर बात कर रहा होता? रोहित ने कहा, क्या तुम मॉल में काम करती हो? मैं मॉल की एक अकाउंटेंट हूँ, मेरा नाम आलिया है। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे हो ऐसे कपड़े पहने हुए? आलिया नाम की महिला ने रोहित का हाथ पकड़कर पूछा। रोहित ने थोड़े मजाक के साथ कहा, मैं एक नया सुरक्षा गार्ड हूँ। मैं अभी अभी यहाँ बाथरूम का उपयोग करने आया था। तुम्हारे बारे में क्या? एक महिला पुरुषों के बाथरूम में क्यों छिपी है? अभी अभी एक पैर बाहर निकला हुआ देखकर मैं काफ़ी डर गया था। मुझे लगा तुम मर चुकी हो। बाहर एक भूत है। मैं बाहर जाने से बहुत डर गई थी। मैं यहाँ 4 दिनों से छिपी हुई हूँ, बिस्किट और नल के पानी के एक पैकेट पर जीवित हूँ। मैं अब भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? आलिया ने कुछ कमज़ोर होकर कहा। तो उसका पीलापन भूख का नतीजा था। एक पल रुको, मुझे जांचने दो कि क्या खाने के लिए कुछ है। रोहित ने अपनी जेब पर हाथ मारा और कहा, ओह, मेरे पास कुछ नहीं है। बाहर खाना है, हालांकि हम बाहर जाकर कुछ खाने के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन बाहर एक भूत है। आलिया के चेहरे पर डर दिखाई दिया। तुम जानती हो कि बाहर एक भूत है, तो क्या इसका मतलब है कि तुमने उस भूत को देखा है? रोहित को अचानक एहसास हुआ और उसने तुरंत पूछा, भूत कैसा दिखता है? वह कहाँ है? अगर आलिया ने सच में उस भूत को देखा होता तो यह उसकी बहुत सी परेशानी को कम कर देता। एक भूत जिसे पहचान लिया गया है और जिसकी पुष्टि हो गई है, वह उतना भयानक नहीं होता और कम से कम उससे बचाव और तैयारी की जा सकती है। जो भूत नहीं मिलते वे सबसे ज्यादा भयानक होते हैं। आलिया ने अपना सिर हिलाया। तो जल्दी करो और बताओ। अभी
बाहर भूतों का साया है और बॉस्टन में ने एक धोखेबाज को यहाँ आने और मौत को दावत देने के लिए किराए पर लिया है। अगर यह जल्द ही हल नहीं होता है तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, रोहित ने कहा। आलिया हिचकिचाई और बोली, मुझे कुछ खाने के लिए दो और मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं भूख से मर रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सौदा करोगी। रोहित ने उसे अजीब तरह से देखा, लेकिन तुम्हारी दयनीय हालत देखकर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। वह तुरंत बाथरूम से बाहर निकल गया। इस समय शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल पर कोई नहीं था, लेकिन ऊपर से शोर आ रहा था जो ये दर्शाता था कि बॉस्टन में और उनका समूह अभी तक मॉल से बाहर नहीं निकला था। एक बंद स्नैक शॉप से कुछ बिस्कुट, स्नैक्स और पानी लेने के बाद रोहित बाथरूम में लौट आया। खाना देखकर आलिया की आंखें चमक गईं और उसने अधीरता से पैकेट फाड़ दिया और एक भूखे भेड़िए की तरह खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में खाना खत्म हो गया। क्या और है? आलिया ने उम्मीद से भरी नज़रों से रोहित को देखा। रोहित ने कहा, बस इतना ही। क्या तुम हैम सॉसेज चाहती हो? वह कहाँ है? मुझे जल्दी दो, आलिया ने तुरंत कहा। तुम कहाँ कहती हो कि वह है? रोहित ने नीचे देखा और कहा। आलिया ने उसे कुछ हद तक मोहक रूप दिया। अगर तुम मुझे इस भूतिया जगह से बाहर ले जा सकते हो तो हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। रोहित की पलकें झपक गईं जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी कमज़ोर हालत के बावजूद आलिया काफ़ी आकर्षक थी, निश्चित रूप से 10 में से 7। वह लंबी नहीं थी, लेकिन उसका एक अच्छा फिगर था। एक सेकंड रुको, वह क्या देख रहा था? रोहित वास्तविकता में वापस आ गया। चलो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तुमने पहले कहा था कि तुमने भूत को देखा है, तो क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि वह भूत कैसा दिखता है या वह किस तरह का प्राणी है? कुछ भयानक याद को याद करते हुए आलिया का रंग थोड़ा बदल गया और डर के संकेत के साथ उसने कहा, ये 4 दिन पहले की बात है। मैं मॉल में हमेशा की तरह काम कर रही थी जब तक कि मैं उस दिन बाथरूम नहीं गई और उस कैशियर लड़की ओलिवर से मिली। मैं बाथरूम से बाहर निकलने वाली थी जब मैंने उसे बाहर देखा। पहले वह शीशे में अपना सिर हिला रही थी। मुझे लगा कि यह अजीब है और मैं उससे पूछने वाली थी, लेकिन फिर अचानक मैंने उसे अपना सिर खुद उतारते हुए देखा। हाँ, ये सही है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर उठा लिया। मैं उस समय अवाक थी। जब तक उसने अपना सिर वापस नहीं रखा तब तक मैं बाथरूम से बाहर नहीं भागी, आलिया ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, बहुत अशांत होकर। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली, ओलिवर मुड़ी और मुझ पर एक नज़र डाली। मैं इतनी डर गई थी कि मैं गलती से पुरुषों के बाथरूम में भाग गई और तब से मैं यहीं छिपी हुई हूँ। मैंने बाहर भागने के बारे में सोचा है, लेकिन हर बार मैं ओलिवर को पास में मेरे लिए इंतजार करते हुए देख सकती थी, बाथरूम के बाहर। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वह निश्चित रूप से मुझे मार देगी। मैंने सुना है कि भूत पुरुषों के बाथरूम में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहीं रहकर सुरक्षित हूँ। ओलिवर, रोहित ने तुरंत कहा, असंभव, वह एक भूत नहीं हो सकती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में वह थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, आलिया ने कहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यह ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ओलिवर पहले ही मर चुकी है, रोहित ने गंभीरता से कहा। जो सिर पहले मॉल में लुढ़का था वह ओलिवर का था। अगर वह एक भूत थी तो वह बिना सिर के कैसे हो सकती थी? क्या भूतों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है? ये सच है, उसने सच में अपना सिर खुद उतार लिया। मैंने इसे साफ देखा, आलिया ने जोर देकर कहा। रुको, कोई आ रहा है। अचानक रोहित ने उसका मुंह ढक लिया और फिर टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में पैरों की आहट बाथरूम के पास आए। पैरों की आहट न तो जल्दी थी और न ही धीमी, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति के चलने जैसी थी। कुछ ठीक नहीं था। रोहित की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। चूंकि मॉल की पहली मंजिल पर कोई लोग नहीं बचे थे, तो इतनी अंधेरी जगह में पैरों की आहट इतनी स्थिर होना असंभव था। क्या यह ओलिवर हो सकती है? उसने उस सिर के बारे में सोचा जिसमें मॉल में एक घातक पीलापन और सड़न की एक मजबूत गंध थी। अगर ओलिवर सच में एक भूत थी तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं लग रहा था। अध्याय 46 सच्ची पहचान। शौचालय की ओर आती पैरों की आहट सुनकर रोहित ने आलिया का मुंह ढक दिया, टॉर्च बंद कर दी और धीरे से उसे शांत रहने का इशारा किया ताकि वह कोई शोर न करे। आलिया स्कूल के छात्रों की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार थी, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसे डर था कि रोहित का हाथ काफी मजबूत नहीं है, इसलिए उसने खुद भी अपना मुंह ढक लिया। उसने न केवल कोई आवाज नहीं की, बल्कि अपनी सांस भी रोक ली। जब टॉर्च बंद कर दी गई तो पूरा शौचालय अंधेरे में डूब गया और आसपास की खामोशी कुछ हद तक भयानक थी। लेकिन उस अंधेरे में पास आते हुए व्यक्ति के कदमों की आहट असाधारण रूप से स्पष्ट हो गई। इसमें कोई शक नहीं था, कोई आराम से शौचालय में चला आया। उस व्यक्ति ने न तो टॉर्च जलाई और न ही रोशनी के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, और न ही वह बोला, ठीक एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो शौचालय का उपयोग कर रहा हो। रोहित उस व्यक्ति की उपस्थिति को बाहर महसूस कर सकता था।
आलिया ने भी इसे महसूस किया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या कदमों की आहट रुक गई? उसके बाद रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने बाहर कदमों की आहट को गायब होते सुना। ऐसा लगा जैसे अंदर आया हुआ व्यक्ति रुक गया हो। कदमों की दूरी से वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि वह व्यक्ति पहले शौचालय स्टॉल के बगल में खड़ा था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह सच में शौचालय का उपयोग करने वाला तो नहीं है? क्या हमें बाहर जाकर जांच करनी चाहिए? रोहित ने अपने विकल्पों पर विचार किया, लेकिन और विचार करने पर उसने इसके खिलाफ फैसला किया, क्योंकि एक बार जब वह भूत से मिलता तो उसे आत्मरक्षा के लिए बुरी आत्मा की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता। इस तरह कुछ भी नहीं के लिए एक अवसर बर्बाद हो जाता। यह इसके लायक नहीं था। लेकिन उसी क्षण धमाका, एक जोरदार आवाज अचानक पूरे शौचालय में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दरवाजे के पैनल के टूटने की आवाज आई हो। पहले शौचालय स्टॉल का दरवाजा किसी के द्वारा हिंसक रूप से लात मारकर खोला गया था। वो टिल्ड। आलिया डर से कांप उठी, और अगर उसने अपना मुंह कसकर नहीं ढंका होता तो वह डर के मारे चिल्ला उठती। जैसे ही आवाज कम हुई, वह व्यक्ति फिर से चलने लगा और शौचालय में एक बार फिर से कदमों की आहट गूंज उठी। कुछ कदम चलने के बाद वह व्यक्ति दूसरे शौचालय स्टॉल के दरवाजे के सामने रुका हुआ लग रहा था। धमाका टिल्ड। एक और दरवाजे के पैनल के टूटने की आवाज गूंज उठी। दूसरा शौचालय स्टॉल बाहर से उस चीज द्वारा हिंसक रूप से तोड़ दिया गया था, और कोई पानी की टंकी के टूटने और पानी के पाइप के छिड़कने की आवाज को धीरे से सुन सकता था। शोर एक बार फिर से खामोशी में बदल गया, लेकिन फिर कदमों की आहट जारी रही। बाहर का व्यक्ति तीसरे स्टॉल के सामने पहुंचा। वो आलिया डर से पूरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, डर से घिरी हुई थी। वह महसूस कर सकती थी कि जो कुछ भी बाहर था वह निश्चित रूप से इंसान नहीं था, वह निस्संदेह वह भूत था। केवल 5 शौचालय स्टॉल थे और उसे भूत द्वारा पाए जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक वह निश्चित रूप से मर जाएगी। क्या वह चीज सिर्फ मुझे निशाना बना रही है? रोहित ने भी महसूस किया कि बाहर का व्यक्ति धीरे धीरे पास आ रहा था, व्यवस्थित रूप से हर स्टॉल को खोलकर किसी को छिपा हुआ ढूंढ रहा था। धमाका टिल्ड। अभी तक एक और जोरदार आवाज आई जब चौथे स्टॉल का दरवाजा खोला गया। कोई चारा नहीं, चूंकि वह चीज मेरे पीछे है और किसी और के पीछे नहीं, मुझे उससे लड़ना होगा। रोहित ने एक गहरी सांस ली। अब आलिया का मुंह नहीं धनका और वह उनके स्टॉल के दरवाजे को देखने के लिए मुड़ गया। जैसे ही दरवाजा खोला जाता और वह भूत को देखता, वह भूत डोमेन का उपयोग करने में संकोच नहीं करता। आलिया ने रोहित को खड़ा होते हुए महसूस किया, और पता नहीं कहां से हिम्मत पाकर वह भी जल्दी से खड़ी हो गई। पीछे से रोहित को गले लगा लिया, जाने देने को तैयार नहीं थी। जब तुम भागो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं मरना नहीं चाहती, कृपया। मैं तुम्हारे द्वारा मांगी गई किसी भी चीज के लिए सहमत होंगी, बस यहां से बाहर निकलने के लिए। मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ, तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। आंसुओं और गिड़गिड़ाहट से भरी आवाज में उसे डर था कि रोहित भाग जाएगा और उसे अकेला छोड़ देगा। शांत रहो, रोहित ने जोर से फुसफुसाया। हम टिल्ड। आलिया ने आज्ञाकारी रूप से अपना होंठ काट लिया, कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसका शरीर डर से कांपना बंद नहीं कर सका। इस क्षण रोहित इस महिला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह बहुत संवेदनशील थी। ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि उसके पास उसकी रक्षा करने की क्षमता है। वह उससे चिपक गई जैसे कि वह आखिरी जीवन रेखा हो, कुछ भी कहने को तैयार, किसी भी शर्त के लिए सहमत होने को तैयार। लेकिन उसके पास अब उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह बाहर से किसी भी आवाज के लिए सुन रहा था। यह आ रहा है टिल्ड। अचानक उसने इसे महसूस किया। भूत पास आ रहा था। ठीक स्टॉल के बाहर, केवल एक पतले लकड़ी के दरवाजे से अलग दूरी 2 मीटर से कम होनी चाहिए थी। ये कहा जा सकता है कि वे बेहद नज़दीकी थे। सड़ांध की एक हल्की दुर्गंध अंदर आए, वही गंध जो उसे 2 दिन पहले मॉल में पहली बार आने पर मिली थी। ये बहुत तीव्र नहीं थी, लगभग अगोचर थी। धमाका टिल्ड। अचानक एक जोरदार आवाज उठी, जैसे कि कमरे के पतले लकड़ी के दरवाजे को एक विशाल बल से मारा गया था, लगभग तुरंत टूट गया। गूंजती हुई शक्ति ने रोहित और उसके पीछे आलिया को लगभग पीछे की ओर लड़खड़ा दिया, जब तक कि वे अंततः दीवार के खिलाफ रुक नहीं गए। चरमराहट टिल्ड। उस क्षण लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे एक दरार में खुल गया। अंतराल के माध्यम से अंधेरा अभी भी बाहर सब कुछ घेर रहा था, कुछ भी नहीं प्रकट कर रहा था। रोहित महसूस कर सकता था कि भूत बस बाहर था। ये केवल रोशनी की कमी थी जिसने इसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव बना दिया था। ये तुरंत अंदर नहीं आया, लगता है रुक गया है। रोहित लगभग सहज रूप से अपनी भूत आंख का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि चूंकि भूत मारने के लिए अंदर नहीं आया था, इसका मतलब था कि वह और आलिया भूत के प्राथमिक लक्ष्य नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण था। रोहित ने आगे अंधेरे में ध्यान से देखा, कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया। जब तक बाहर का भूत कोई और कार्रवाई नहीं करता, वह अपनी भूत आंख का उपयोग नहीं करेगा।
इस तरह इंसान और भूत एक तरह से गतिरोध पर थे, जो एक हल्के खुले लकड़ी के दरवाजे से अलग थे। रोहित ने कोई शोर या हलचल नहीं की और बाहर का भूत भी स्थिर रहा। सब कुछ समय में जम गया था, लेकिन सावधानी के कारण उसने अभी भी धीरे धीरे हल्के खुले लकड़ी के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाहर से अभी भी कोई आवाज़ नहीं थी। ये दर्शाता था कि भूत न तो उसे और न ही आलिया को ढूंढ रहा था। जब रोहित ने सोचा कि स्थिति इस तरह से शांत हो जाएगी, आलिया रोहित द्वारा दबाए जाने से असहज लग रही थी। उसने धीरे से अपने शरीर को आधा घुमाया। हालांकि अगले ही क्षण धमाका, धड़ाम धड़ाम, दरवाजे को फिर से हिंसक रूप से मारा गया, लगभग फट गया। अच्छा नहीं, ये वापस आ गया है। रोहित ने जल्दी से दरवाजे को रोक दिया। आलिया हालांकि डरी हुई थी, मूर्ख नहीं थी। उसने भी डर से खुद को कमजोर लकड़ी के दरवाजे पर फेंक दिया। हालांकि दरवाजे पर मारना और भी तीव्र हो गया। हर बार पिछले से ज्यादा मजबूत था, कई बार लगभग टूट गया, लेकिन रोहित ने इसे जबरदस्ती वापस बंद कर दिया। उस क्षण वह भूत डोमेन का उपयोग करने के लिए लुभाने के बिना नहीं रह सका। नहीं, ये सही नहीं है। भूत ने पहले क्यों नहीं काम किया, लेकिन जब आलिया मुड़ी तो अचानक हिल गया। दरवाजे के खिलाफ मत रहो, मुड़ो। रोहित ने आलिया को पकड़कर उसे घुमा दिया। जैसे ही आलिया मुड़ी, दरवाजे के बाहर शोर तुरंत कम हो गया, फिर जल्दी से पूरी तरह से बंद हो गया। एक बार फिर शांति बहाल हो गई। तो यह है। उस क्षण रोहित की आंखों में आश्चर्य का संकेत सामने आया। उसने भूत की हत्या की शर्तों का पता लगा लिया था। शांति काफी देर तक चली। बाहर भूत की पूरी तरह से कार्रवाई की कमी ने रोहित को अपनी परिकल्पना और अनुमानों में तेजी से आत्मविश्वास दिया। चूंकि न तो आलिया और न ही मैं इस भूत की हत्या की शर्तों को पूरा करता हूं, और भूत अंधाधुंध हमला नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इस भूत का खतरा स्तर केवल सी है, प्रतिबंधित। उसने सोचा। जैसा कि उसने सोचा, बाहर का भूत फिर से हिलने लगा। इस बार ये रोहित के पक्ष में नहीं आ रहा था, बल्कि धीरे धीरे शौचालय के बाहर की ओर चला गया। कदमों की आहट हल्की और हल्की हो गई। एकल कमरे में भूत ने रोहित और आलिया पर हार मान ली थी और इसके बजाय अन्य लक्ष्यों को चुनना शुरू कर दिया था। क्या ये जा रहा है? लेकिन मुझे इस भूत की सच्ची पहचान का पता लगाना चाहिए, रोहित ने कहा। उसकी नज़र बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, कैमरा खोला और अपनी हाथ को कमरे के बाहर फैलाया ताकि कदमों की आहट के फीके पड़ते ही एक तस्वीर खींची जा सके। क्लिक। फ्लैश एक पल के लिए चला गया। तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा अगर तुम उस चीज़ को वापस लुभाते हो? आलिया ने उसके पीछे से चिल्लाया। रोहित को चुटकी ली और घबराहट भरी आवाज़ में बोली, बेशक मैं एक तस्वीर ले रहा हूँ। मुझे भूत की पहचान निर्धारित करने की ज़रूरत है। तुम कहती हो ओलिवर भूत है, लेकिन मैंने उसे कल देखा, जीवित और अच्छी, बिल्कुल भी भूत की तरह नहीं लग रही थी। अगर वह वास्तव में भूत है तो मुझे उसकी उपस्थिति को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए, यहाँ तक कि थोड़ी सी चेहरे की विशेषता भी पर्याप्त होगी। रोहित ने शांत होकर बात की। यह मेरी बात है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूत हमें हमला करने के लिए दरवाजे से नहीं फटा है, तो इसका मतलब है कि हम उसके लक्ष्य नहीं हैं। अगर सच में कुछ गलत हो जाता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं मरने दूंगा। हालांकि जब उसने अभी अभी ली गई तस्वीर को देखा तो वह तुरंत चौंक गया। असंभव, ये वह कैसे हो सकता है? तस्वीर ने भूत की पूरी आकृति को नहीं पकड़ा, केवल आधे से कम शरीर, बाकी को शौचालय की कोने की दीवार से आसानी से छिपा दिया गया था। और वह आंशिक शरीर एक सुरक्षा वर्दी में था जो उसके खुद के समान था। अध्याय 47, कार्रवाई। रोहित ने अपने फ़ोन पर तस्वीर को घूरकर देखा और तुरंत दंग रह गया। हालांकि वह सुरक्षा गार्ड की वर्दी में व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके अलावा पूरे मॉल में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने वह वर्दी पहनी थी, संतोष। कोई गलती नहीं थी, मॉल में केवल 2 सुरक्षा गार्ड थे। वह एक था और दूसरा संतोष था। रोहित का होना असंभव था, इसलिए संतोष की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह एक भूत था। रोहित को मॉल में पहली बार प्रवेश करते समय याद आया, वास्तव में उसने सड़ांध की बदबू महसूस की थी। उस समय उसने संतोष को अंधेरे से चलकर आते हुए देखा, उससे मिलते हुए, और उसे स्पष्ट रूप से याद था कि संतोष ने कहा था कि वह बाथरूम का उपयोग करने गया था। बाथरूम का उपयोग करना। अगर वह सच में वहां गया था तो वह बाथरूम में छिपी हुई आलिया को खोजने में कैसे विफल हो गया? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेल खाता है। रोहित ने अपनी भौहों को गहरा कर लिया। ये सही नहीं हो सकता। अगर संतोष एक भूत है तो जब मैं उसके साथ छात्रावास में रह रहा था तो उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? उस समय मैंने भी इस भूत द्वारा हमला किए जाने की शर्तों को पूरा किया था। हालांकि संतोष के भूत होने की संभावना काफी अधिक थी, लेकिन फिर भी संदेह थे। आंख बंद करके अनुमान लगाना बेकार था। उसे आगे की जांच करनी चाहिए। इस भूत के बारे में अपनी वर्तमान समझ और नियंत्रण के साथ उसके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। तो क्या वह भूत चला गया है? क्या अब सब ठीक है? आलिया ने सावधानी और घबराहट के साथ पूछा।
रोहित ने कहा, अब ये सुरक्षित है। वह भूत पहले ही चला गया है, तुम अस्थायी रूप से सुरक्षित हो। क्या तुम मुझ पर दबाना बंद कर सकते हो? और तुम्हारी कोई चीज़ मुझे चुभ रही है, आलिया ने रोहित से दूर होकर लगभग दरवाजे से चिपकी हुई कहा। ये ठीक है, ये सिर्फ एक सॉसेज है। सही है, क्या तुम भूखी नहीं थी? क्या तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए? रोहित ने कहा। आलिया कुछ आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या इस समय? क्या हमें बाहर जाने के बाद इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? अगर तुम इसे नहीं चाहती तो भूल जाओ। मैं इसे तुम्हें देना नहीं चाहता था वैसे भी, रोहित ने जवाब दिया। आलिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या तुम इसे जल्दी कर सकते हो? ज्यादा समय मत लो, तुम सच में परेशान करने वाली हो। रोहित ने टॉर्च चालू की, अपने आसपास को रोशन किया और फिर अपनी जेब से एक सॉसेज निकाला। ये लो, मैंने ये सॉसेज आज सुबह नाश्ता करते समय खरीदा था। इसकी कीमत मुझे 3 रुपये थी। मैं इसे तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ। लेकिन तुम सच में कुछ हो, यहाँ एक भूत के कारण परेशानी होने पर भी तुम्हें अभी भी मेरी जेब में सॉसेज याद है। आलिया ने अपने हाथ में श्वांगहुई ब्रांड के सॉसेज को घूर कर देखा और अचानक चौंक गई। ये सच में एक सॉसेज था। अपना समय लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। रोहित ने दरवाज़ा खोला, टॉर्च पकड़े हुए बाहर चला गया। उसने चारों ओर रोशनी डाली। वहाँ कुछ भी नहीं था। ये शांत था, बहुत शांत था। हालांकि जब उसने कुछ आसन डिब्बों पर रोशनी डाली तो वह अचानक चौंक गया। उस डिब्बे का दरवाज़ा पहले उस भूत द्वारा टूट गया था, फिर भी अब ये बरकरार था। दरअसल डिब्बे का दरवाज़ा बिना किसी क्षति के संकेतों के कसकर बंद था। यह कोई वैज्ञानिक समझ नहीं रखता था। एक भूत का सामना करना पहले से ही एक वैज्ञानिक मामला नहीं है, उसने खुद से सोचा। रोहित ने अपनी नज़रें हटाई, भूत की क्षमताओं पर अब और विचार नहीं करने का विकल्प चुना। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर एक भूत है, मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते जब तक सुबह नहीं हो जाती, फिर जाते हैं। आलिया सावधानी से बाहर निकली, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, अपने हाथ में एक सॉसेज पकड़े हुए थी। रोहित ने कहा, मुझे अभी भी काम है। चूंकि मुझे आखिरकार उस भूत के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, बेशक मैं उसके साथ परेशानी की तलाश में जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पैसे कमाने आया था। अगर बॉस्टन में मर जाते तो क्या मेरी यहाँ की यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? उन्होंने मॉल में भूत के साए को हल करने के लिए 1 मिलियन युआन का इनाम रखा है। मैं उसी के लिए आया था। उन शब्दों के साथ वह टॉर्च पकड़े हुए बाथरूम से बाहर चला गया। आलिया उसके पीछे भागी। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? बड़ी बहन, मैं न तो तुम्हारा माता पिता हूँ और न ही तुम्हारी दाई हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम बस शौचालय में क्यों नहीं रहती हो? एक बार सब कुछ खत्म हो जाने पर मैं तुम्हें सूचित करने आऊँगा और फिर तुम जा सकती हो। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, यह नहीं चलेगा। क्या होगा अगर वह भूत शौचालय में आता है? और क्या तुम्हारे पास उस भूत से निपटने का कोई तरीका है? आलिया ने कहा। रोहित ने कहा, मेरे पास कुछ हद तक एक तरीका है, मुझे लगता है। तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे कृपया? आलिया ने विनती की। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं? नायक की भूमिका निभाना वही है जो नायक करते हैं, और नायक युवा मरने लगते हैं। मैं एक नायक नहीं बनना चाहता, मैं बस अपने काम से मतलब रखना चाहता हूं। रोहित मॉल की पहली मंजिल पर पहुंचा और अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। आलिया उसके पीछे चली गई और रोहित की बांह से चिपक गई। तो मैं तुम्हारी प्रेमिका बन जाऊंगी। ये काम करना चाहिए, है ना? तुम्हारे विचार न केवल सुंदर हैं बल्कि भोले भी हैं। तुम मेरा नाम भी नहीं जानती और तुम मेरी प्रेमिका बनना चाहती हो। एक बार जब हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो कौन किसे जानता है? क्या तुम बस मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश नहीं कर रही हो? रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा मतलब है, मैं अपने शब्द से पीछे नहीं हटूंगी, आलिया ने कहा। रोहित ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाने से मुझे कोई लाभ नहीं है। इससे मुझे केवल परेशानी होगी। इससे भी बदतर, यह मुझे मार सकता है। मेरे पास पहले भी हानिकारक टीम के साथी रहे हैं। जब वह बात कर रहा था, वह अपने हाथ में टॉर्च से कुछ ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत स्मार्ट हूं और मैं निश्चित रूप से तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी, मुझ पर भरोसा करो, आलिया ने कहा। अपने दिल में वह लगभग टूट रही थी। कंपनी में एक अकाउंटेंट के रूप में, खुद एक ऑफिस कर्मी और काफ़ी आकर्षक, हालांकि लंबी नहीं थी। उसके पैर पतले थे और सीना भरा हुआ था, और उसके पास सामान्य दिनों में प्रेमियों की कमी नहीं थी। अब वह खुद को एक जूनियर सुरक्षा गार्ड पर फेंक रही थी और फिर भी उसे ठुकराया जा रहा था। फिर भी आलिया अभी भी इस सुरक्षा गार्ड से चिपकी रही, क्योंकि वह जानती थी कि केवल वही उसकी रक्षा कर सकता है। मिल गया। रोहित की टॉर्च जल्द ही किसी चीज पर चमकी। एक इंसान का सिर, सड़ा हुआ, एक गंदी बदबू छोड़ रहा था। सिर ओलिवर का था। पहले से अब तक ये हमेशा यही था, अचल।
आलिया ने जो भूत देखा वह ओलिवर था। मैंने कैमरे पर जो भूत पकड़ा वह संतोष था। उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। नहीं, मैं गलत व्यक्ति की तस्वीर खींच सकता था। एकमात्र संभावना यह है कि यह भूत पहचान बदल सकता है, चाहे वह ओलिवर हो, संतोष हो, यहाँ तक कि वह बहन रीतिका हो या कोई अन्य कर्मचारी। हर कोई भूत हो सकता है। रोहित ने अपनी भौहों को गहरा कर लिया। नहीं, अब मुझे बॉस्टन में मैनेजर मोहन, मास्टर हेनरी और उनके लोगों के समूह पर विचार करना चाहिए। आखिरकार वे यहाँ काफी समय से हैं। वास्तव में ये पता लगाने के लिए कि भूत कौन है, मुझे केवल एक जगह जाने की जरूरत है, मॉनिटर रूम। इन पिछले कुछ दिनों की घटनाएं सभी निगरानी कैमरों द्वारा पकड़ी गई होंगी। बस मॉनिटर रूम से निगरानी फुटेज को पुनः प्राप्त करके सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आलिया, क्या तुम जानती हो कि मॉनिटरिंग रूम कहाँ है? रोहित ने पूछा। हाँ, 5वीं मंजिल पर, आलिया ने कहा। रोहित ने कहा, मुझे वहां ले चलो और मैं वादा करता हूं कि तुम इस जगह को जीवित छोड़ दोगी। सच? आलिया ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, सच में, लेकिन तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। जो कुछ भी मैं कहता हूँ तुम्हें करना होगा। अगर तुम घबराती हो और इधर उधर भागती हो, तो अगर तुम मारी जाती हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, रोहित ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारी बात सुनने का वादा करती हूँ, आलिया ने तुरंत ईमानदारी से कसम खाए। रोहित ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभा सकती हो, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। अब मेरे पीछे आओ, 5वीं मंजिल तक। उसने ऊपर देखा। हालांकि ऊपरी मंजिलें बंद थीं, फिर भी कुछ रोशनी थी जिससे यह नीचे की तुलना में स्पष्ट हो गया। लेकिन ऊपर कोई हलचल नहीं थी। उसने सोचा कि बॉस्टन में मास्टर हेनरी, उनके लोगों के समूह और भूत नियंत्रक रोनी का क्या हाल था। शायद वे भाग गए थे या शायद वे पहले ही मर चुके थे, लेकिन उसे जांच करनी थी। अगर वे वास्तव में मर चुके थे तो उसके लिए अब और रहने का कोई कारण नहीं था। अध्याय 48, निगरानी कक्ष। जयपुर सिटी मॉल के अंदर एक साधारण से गोदाम में कई सेलफोन की रोशनी झिलमिला रही थी और अंदर मौजूद हर किसी ने अपनी सांस रोक रखी थी। उनके चेहरे पीले और डर से भरे हुए थे। वे बॉस्टन में मास्टर हेनरी, मैनेजर मोहन, बहन ऋतिका और अन्य थे, और एक बहुत ही खास व्यक्ति था, रोनी। रोनी का चेहरा इस समय विशेष रूप से भयानक था। उसने अपने सामने दरवाजे को घूरा जो चमकीले लाल खून से सना हुआ था। खून जमा हुआ और हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजे के भीतर से रिस रहा हो, लगातार टपक रहा हो। फर्श पर खून जमा हो गया था जिससे एक बड़ा दाग बन गया था। शोर बंद हो गया है। ऐसा लगता है कि वह भूत फिलहाल अंदर नहीं आ सकता है। उसी क्षण रोनी ने एक बड़ी राहत की सांस ली। उसने खून से ढके अपने हाथों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। मास्टर, मास्टर, हम अब सुरक्षित हैं, है ना? बॉस्टन में ने पूछा, जो अभी भी सदमे में था। शुरुआत में 5वीं मंजिल तक उनकी यात्रा सुगम थी। उन्होंने आपातकालीन निकास से निकलने की योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि सभी दरवाजे अप्रत्याशित रूप से बंद थे। उन्होंने ताला तोड़कर भागने के बारे में सोचा। हालांकि जैसे ही वे ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनके ठीक बगल में कुछ अजीब हुआ। उनके पीछे अचानक कोई जमीन पर गिर गया, बिना सिर के। उस क्षण के डर ने उन्हें ताला तोड़ने का विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बजाय वे तितर बितर हो गए और भाग गए। सौभाग्य से वे रोनी से मिले, जिसने उन्हें गोदाम में ले जाया, दरवाज़ा बंद कर दिया, और इस तरह वे बाल बाल बच गए। लेकिन स्थिति वहां शांत नहीं हुई। अभी कुछ ही क्षण पहले दरवाजे के दूसरी तरफ से जोरदार धड़ाम की आवाज़ों की एक श्रृंखला आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कुछ गोदाम में घुसने की कोशिश कर रहा हो। ताले लगभग बल के तहत टूट रहे थे। वह ताकत निश्चित रूप से इंसान की नहीं थी। बाकी लोगों ने देखा कि रोनी के हाथों से खून बह रहा था। उसने खून को दरवाजे पर फैला दिया और सारा शोर आखिरकार बंद हो गया। यह ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा और बाहर के भूत ने हम पर अपनी नजरें टिका दी हैं। वह जानता है कि हम यहाँ हैं और हमला करना जारी रखेगा, और मैं उसे वहाँ इंतजार करते हुए महसूस कर सकता हूँ, रोनी ने कहा। उसकी वर्तमान स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रोहित ने पहले सामना किया था। केवल उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि भूत किस तरह का प्राणी था। तो अब हम क्या करें? क्या मैं मरने वाला हूँ? मैनेजर मोहन ने डर कर पूछा। रोनी हल्के से गुर्राया, अगर कोई मरने वाला है तो वह केवल तुम नहीं होगे। तुम किस बात से डर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि उन धोखेबाजों पर भरोसा मत करो। भाग्य और अनुष्ठानों के लिए फैंग शुई मास्टर्स पर निर्भर मत रहो। जब असली भूतों की बात आती है तो वे सभी किसी से भी ज्यादा तेजी से भागते हैं। बोलने के बाद उसने कोने की ओर देखा। मास्टर हेनरी, जो पहले पूरे आत्मविश्वास और शांति में थे, अब वहां कांप रहे थे, डर से थरथरा रहे थे, अपने पिछले अहंकारी व्यवहार से कहीं दूर थे। मास्टर रोनी, जल्दी से कुछ सोचो। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। मैं इस जगह को छोड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा, बॉस तन्मे ने हताश होकर कहा। उसे लगा कि वे जितने ज्यादा समय तक रहेंगे, यह उतना ही खतरनाक होता जाएगा।
केवल बाहर निकलकर, इस मॉल से बाहर निकलकर ही वे सुरक्षित रहेंगे। चुप हो जाओ, क्या अब ये पैसे के बारे में है? रोनी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से परेशान था, क्योंकि उसके पास भी कोई बेहतर विचार नहीं था। इस मॉल में भूत उससे ज्यादा मुश्किल था जैसा उसने अनुमान लगाया था, और एक भूत नियंत्रक के रूप में उसकी सीमाएं तेजी से निकट आ रही थीं। जब वे सभी असमंजस में थे, रोहित बेपरवाह होकर हाथ में टॉर्च लिए लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। क्या तुम डरे हुए नहीं हो? आलिया उसकी आस्तीन से चिपक गई, अपनी गर्दन सिकुड़ रही थी, उसकी आंखें डर से इधर उधर भाग रही थीं। उसे चिंता थी कि किसी भी अंधेरे कोने से एक भूत निकल सकता है। बेशक मैं डरा हुआ हूं, लेकिन क्या फायदा है? रोहित ने एक उदासीन लहजे में कहा, क्या डर मौत को रोक देगा? जब तुम एक भूत का सामना करते हो तो तुम जितने ज्यादा भयभीत होते हो, मरना उतना ही आसान होता है। शौचालय में 4 दिनों तक बिना हमला किए तुम्हारा जीवित रहना बस अच्छी किस्मत थी। लेकिन जीवित रहने के लिए किस्मत ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें कार्रवाई की ज़रूरत है। कुछ भी न करना मौत को गले लगाना है। जब वे बात कर रहे थे, वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे। सब शांत था, कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी। रोहित ने अपनी टॉर्च चारों ओर चमकाई और किसी और को नहीं पाया। केवल आपातकालीन निकास के दरवाजे पर ही उसने एक सिर पाया। उसका रंग घातक रूप से पीला था, आंखें बंद थीं और गर्दन ऐसी लग रही थी जैसे उसे साफ सुथरा काट दिया गया हो, खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही थी। अगर शरीर की कमी नहीं होती तो कटा हुआ सिर शांति से सोया हुआ लग सकता था। अभिव्यक्ति शांत थी। यह मास्टर हेनरी के समूह का आदमी है। रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी झिलमिला गई। लेकिन उसे एक भूत ने मार डाला। आलिया सिर को देखकर डर से अपना मुंह ढांक लिया, खुद को चिल्लाने नहीं दिया। इससे पहले रोहित ने उसे चेतावनी दी थी कि वह चाहे कुछ भी देखे, चिल्लाए नहीं। निगरानी कक्ष कहाँ है? रोहित ने पूछा। वहाँ, आलिया ने आगे की ओर इशारा किया। उसकी दिशा का पालन करते हुए रोहित जल्दी से निगरानी कक्ष में पहुंचा। उसी क्षण निगरानी कक्ष का दरवाजा खुला था, ताले में चाबियों का एक गुच्छा था और अंदर की रोशनी चालू थी, जैसे कि कोई अंदर था। क्या बिजली नहीं गई थी? अंदर रोशनी अभी भी कैसे चालू है? आलिया ने आश्चर्य और संदेह में कहा। रोहित की नज़रें तेज हो गईं। ये बिजली का गुल होना नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर मॉल में रोशनी बंद कर दी। आमतौर पर मॉल में बिजली कैसे गुल हो सकती है? अगर यह सच में एक गुल होना होता तो मैं निगरानी कक्ष में नहीं आता। हालांकि जब वह अंदर चला गया तो वह तुरंत दंग रह गया। निगरानी स्टेशन के सामने एक व्यक्ति कठोरता से बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। व्यक्ति ने पहना हुआ था एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी, और सीट के बगल में कुछ गीले निशान थे, जैसे कि उसके पतलून के पैर गीले थे, जैसे कि वह अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था। यह एक सहकर्मी है। आलिया ने वह तस्वीर नहीं देखी थी जो रोहित ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और सहज रूप से चिल्लाई। व्यक्ति ने शोर सुना, तुरंत मुड़कर देखा और जवाब दिया, रोहित, तुम यहाँ क्यों हो? संतोष। रोहित का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। अपने फ़ोन के फोटो एल्बम में अभी भी बाथरूम में ली गई सुरक्षा गार्ड की वर्दी की वह तस्वीर थी, और संतोष और खुद के अलावा पूरे मॉल में सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। ये बहुत अच्छा है, तुम एक दूसरे को जानते हो, आलिया ने कुछ खुशी के साथ कहा। एक और जीवित व्यक्ति को पाकर खुश थी, अंततः थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैं कंपनी की अकाउंटेंट हूँ आलिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह उससे मिलने के लिए ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन उसे रोहित ने रोक दिया। रोहित ने उसे तस्वीर दिखाई। इसे पहले देखो, ये पहले बाथरूम में ली गई थी। आलिया ने तस्वीर को देखा। मंद बाथरूम में एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी में एक व्यक्ति अभी अभी बाहर निकला हुआ लग रहा था, उसके शरीर का आधा हिस्सा कैद हो गया था। आलिया ने तस्वीर और फिर संतोष को देखा। उसकी सुंदर आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, उसके दिल में डर की एक लहर उठ रही थी। उसने जो हाथ अभी थोड़ा बढ़ाया था वह बिजली के झटके से सिकुड़ गया, और फिर वह जल्दी से रोहित के पीछे छिप गई, अपना मुंह ढांक लिया। दीवार के खिलाफ खड़े हो जाओ, हिलना मत, रोहित ने उसे आदेश दिया। उसे दीवार की ओर खींच लिया। आलिया तुरंत खुद को दीवार के खिलाफ दबा लिया, हिलने की हिम्मत नहीं की। यह महिला वास्तव में बहुत चतुर थी, ये जानती थी कि किस समय क्या करना है। तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? संतोष ने आगे बढ़कर पूछा, हैरान होकर। रोहित ने उसे देखा। कुछ नहीं, मॉल में भूतों का साया है, कुछ लोग अलग हो गए, इसलिए हम निगरानी कक्ष की जांच करने आए। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? उसने संतोष से बातचीत की जैसे वह आमतौर पर करता, लेकिन अपने दिल में उसने पहले ही संतोष को एक भूत के रूप में पहचान लिया था। संतोष ने कहा, भूतों का साया? ये कहाँ है? मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा कि मॉल में पहले बिजली गुल हो गई थी, इसलिए मैं लाइनों की जांच करने गया। मैंने देखा कि निगरानी कक्ष में अभी भी रोशनी थी, इसलिए मैं जांच करने के लिए अंदर आया। मैं तुम्हारे आने पर बस थोड़ी देर के लिए बैठा था। क्या ऐसा है? रोहित ने सावधानी से कहा, क्या तुमने हमारे अलावा यहाँ किसी और को देखा? नहीं, मुझे वे नहीं मिले। संतोष ने सिर हिलाया। सच में?
क्या तुम पिछले निगरानी फुटेज को देखने में मेरी मदद कर सकते हो? रोहित ने पूछा। कोई दिक्कत नहीं, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, संतोष ने जवाब दिया। फिर वह बैठ गया और पिछले निगरानी फुटेज को लाना शुरू कर दिया। रोहित आगे बढ़ा, उसके गीले पतलून के पैरों को नीचे देखा। क्या तुम पहले बाथरूम में थे? नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? संतोष ने जवाब दिया। बस उत्सुक हूँ, रोहित ने कहा।